बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL टीवी। आज हम बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आगाज हम करेंगे 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उस पर काम शुरू हो चुका है पूरे जोरों शोर से। आज पंजाब भर से और पाकिस्तान भर से तमाम क़यादत पेशावर में थी, जिसमें बुशरा बीबी ने उन्हें इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। अब मैं कल भी ये बात कर चुका हूं कि ये हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को इंगेज करने की बहुत अहम पॉलिसी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की। इस वक्त फिलहाल तो मुख्तलिफ जो वज़रा हैं वो कहते जा रहे हैं कि जी हम ये नाकाम हो गई और फला हो गया और ये हो गया और वो होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये काम बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत इस वक्त हिल रही है और शहबाज शरीफ की टांगें बल्कि कांपे टांग रही हैं। बहरहाल अब उनके जाने के बाद नया वजीर आजम कौन बनता है, उनकी पार्टी से बनता है या बिलावल जरदारी बनता है, क्योंकि बिलावल जरदारी ने जो कुछ करना था वो कर लिया और उसके बाद वो इस वक्त दोनों मजे उठा रहे हैं, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत में तो है ही, दूसरी तरफ वो अपोजिशन के मजे भी लेना चाह रहे हैं। अब ये ड्रामेबाजी है या वाकई कोई ऐसी बात है, लेकिन बहरहाल बिलावल जरदारी जो है इस वक्त जाली इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं और सियासत और जमहूरियत का तो उनसे दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। जैसा उन्होंने गुज़िश्ता रोज कराची में होने वाले इंतखाबात, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे ज़िमनी, उसमें जो कुछ उन्होंने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, और जिस तरह एक हल्के की वोटों की, सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशनों के वोटों की रीकाउंटिंग के मौके पर जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया अब्दुल हकीम बलोच के हल्के से, वो हम तमाम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो पाकिस्तान को जमहूरी देखना चाहते हैं। जमहूरियत तो पाकिस्तान में हो नहीं सकती, क्योंकि जमहूरियत जो है वो जमहूर के लिए होती है और जमहूर कर सकती है, आम लोगों के लिए होती है और आम लोग ही कर सकते हैं जमहूरियत। हमारे मुल्क में तो जो 400-500 करोड़ का मालिक हो वही इलेक्शन लड़ सकता है, यानी इलेक्शन लड़ने का हक मुझे, आपको, आम आदमी को नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों को है जो बहुत ज्यादा पैसे को अपने पास रखते हैं, खा वो चोरी से हासिल किया हो या मौरूसी हो। मौरूसी तो खैर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है। जिन्होंने भी पाकिस्तान में सियासत में आकर पैसा बनाया है वही सियासत कर रहे हैं, अब उनकी औलादें कर रही हैं, औलादें की औलादें कर रही हैं। जमहूरियत नाम की तो कोई चीज नहीं। अब एक खबर नजम सेठी साहब ने दी है, ये एक ब्लफ छोड़ा है उन्होंने कि जी इमरान खान को जबरदस्ती किसी दूसरे मुल्क ले जाया जा सकता है। अब दूसरा मुल्क कौन सा हो सकता है? कोई यूरोपीय मुल्क नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो ऐसी हालात ही नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती रोक सके। हाँ, अलबत्ता ये हमारे कतर, UAE और सऊदी अरब, जैसे सऊदी अरब के सुरूर पैलेस में मियां नवाज शरीफ को रखा गया था और उससे पहले जो युगंडा के एक मारूफ सदर थे, सदर ईदी अमीन, उन्हें रखा गया था। तो ऐसी सूरत हाल में हो सकता है, लेकिन इमरान खान की मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं है और ये एम्बैरेसमेंट ना सिर्फ सऊदी अरब को होगी बल्कि उनके हुक्मरानों को भी होगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हमारे ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कंबल को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। पब्लिक इतनी एग्रेसिव होती चली जा रही है। पाकिस्तान में तो जो इन्होंने करना था वो कर लिया और कर रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान से बाहर जो उसका रद्द अमल आ रहा है वो रद्द अमल बहुत खतरनाक है। जैसे कि ख्वाजा आसिफ, यहाँ तो पटवारी और एसएचओ ये अपनी मर्जी के लगवाते हैं और फिर उन पटवारियों से अपनी मर्जी के इंतकाल भी करा देते हैं और एसएचओ से कह के मर्जी के पर्चे भी कटवा लेते हैं कि एक ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की तो आपने उस पर दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया, और ये कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का पर्चा उन पाकिस्तानियों पर हो जाए जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि जहां तक मेरा ख्याल है कि जिस शख्स ने ख्वाजा आसिफ को कहा कि इतने छुरियां भी वाजबियां ने, मतलब यहाँ छुरी मार दी जाती है, तो थोड़ा आप एहतियात करें। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा कि मुझे तो कत्ल की धमकी दी गई। अब बहरहाल ये तो बात वो है कि क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, बात वो नहीं जो कही जाए, बात वो है तो समझी जाए। तो ख्वाजा साहब ने गलत समझ लिया, लेकिन वो भी उसे पाकिस्तान ही समझ रहे थे। लेकिन बहरहाल ये तो होना था। आप जितना जुल्म यहाँ कर रहे हो, कल को आप बाहर होंगे, आपके बच्चे रहेंगे, उन सबको टेक करना है, उसका सामना करना पड़ेगा। अब दुनिया ऐसी नहीं है कि आप यहां जुल्म करते रहें और उसका रिएक्शन ना आए। जो पाकिस्तानी आपके सामने एहतजाज करते हैं, मियां साहब ने जैसे कहा कि बदतमीजी सिखाई है और वो अंडे मार रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, अंडे और टमाटर फेंक रहे हैं। मियां साहब, आपको फूलों की जरूरत है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वो मरने से पहले फूल आप पर नहीं डाले जाएंगे। अगर आपका इतना ही शौक है तो अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि वो आपको उठा ले और आप पर फूल डाल जाए, फिर पूरी दुनिया में लोग आप पर फूल डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हरकतें हैं आपकी पार्टी की, आपकी बेटी ने जो एक सर्टिफाइड इंसल्ट उनकी हो गई, उन्होंने जो झूठ बोला, पहले कैलबरी फॉन्ट में झूठ बोला, फिर पाकिस्तान तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, अब वो उसकी मालिक भी निकल आई और अब उनकी वो बीमारी निकल आई जिसका इलाज अमेरिका में है और स्विट्जरलैंड में है। हाँ, ये मतलब आपके लिए उसका इलाज स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है, क्योंकि आपकी बहुत सारी दौलत वहां छुपी हुई है स्विट्जरलैंड में और वहां आपको जाना है। लेकिन बहरहाल अब उसके बाद उनकी जो बेइज्जती हुई, सर्टिफाइड बेइज्जती पाकिस्तानियों ने, और जो सोशल मीडिया पर जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन जो कुछ बीबीसी ने किया उनके साथ, मैं बीबीसी की रिपोर्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं जो उनकी वेबसाइट पर है। मैं उनकी वेबसाइट से भी पढ़ देता हूं कि पाकिस्तानी सियासतदानों का मुल्क से बाहर इलाज कराने के लिए जाना कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लेकर आमिर परवेज मुशर्रफ समेत कई सियासतदानों ने, बल्कि जज ब्यूरोक्रेट्स भी बैरून मुल्क इसका इलाज करवा चुके हैं। अब इस फहरिस्त में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम भी शामिल हो गया है, जिनका दावा है कि उन्हें पैराथायराइड का तिब्बी मसला है और उसका मुकम्मल इलाज पाकिस्तान में नहीं। मरियम का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन में न सिर्फ इस हवाले से तजस्सुस पाया जाता है, बल्कि वजीर आला पंजाब को बहुत से सारिफीन ने मरियम नवाज के बयान के सवाल उठा रहे हैं, जब वाकई पैराथायराइड का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। बीबीसी उर्दू ने माहिरीन की मदद से इस बीमारी और उसके किसी इंसान पर असरात जानने की कोशिश की। मरियम नवाज, मुझे कैंसर नहीं, पैराथायराइड का मसला है। अब पैराथायराइड का मसला है। मरियम का मजीद कहना था कि वो अपनी बीमारी से मुतालिक बात नहीं करना चाहती थी, उनकी ऐसी तरबियत ही नहीं कि लोगों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश करें। आप हमदर्दियां समेटने की कोशिश भी करेंगी तो क्या होगा कि आपको मसाइल होंगे। बहरहाल इसमें उन्होंने कहा है कि ख्याल रहे कि तिब्बी तहकीक के मुताबिक कैल्शियम इंसानी जिस्म में मौजूद एक अहम चीज है। ये सबसे ज्यादा तो हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन खून में भी इसकी सही मिकदार में मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि ये इंसानी आसाब के काम करने, जिस्म को हरकत देने के लिए दरकार पट्टों के खिंचाव, खून के जमने और दिल के सही तरीके से काम करने में किरदार अदा करता है। पैराथायराइड वजूद में खराबी के नतीजे में जरूरत से कम या ज्यादा हार्मोन्स का अखराज होता है, जिसका असर खून में कैल्शियम की मिकदार पर होता है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लाहौर में ही कई ऐसे सेंटर मौजूद हैं। पाकिस्तान को तो छोड़ें,
اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہا انگلینڈ میں بھی اس کا علاج نہیں ہے. تو یار آپ انگلینڈ کو گالی دے دیں, یہ تو نہ کہیں کہ ان کے پاس علاج نہیں ہے. بہرحال اب کیا ہونا ہے, اب اس کی کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن بہرحال کیلبری جو گرل ہے اس کی سرٹیفائیڈ بےعزتی بی بی سی نے کر دی, اور خواجہ آصف تو جو کچھ انہوں نے کیا, اب پولیس کو وہ سمجھ رہے ہیں, لندن پولیس کو, کہ پاکستان پنجاب پولیس ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک اہم کام ہے. لیکن آج ایک جو ہے اپیل کو سنوائی ہوئی آئینی بینچ میں, جو مسلح افواج کے سربراہان کے لیے کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہے اس کے لیے دی. اس کی تفصیل ہم کل دیکھ لیں گے, آپ سے بات کر لیں گے. لیکن اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ موجودہ آئینی بینچ جو ہے اسے تحفظ دے دے اور اسے جائز قرار دے دے کہ تا دم مرگ ہمارے جو فوجی مسلح فوجی ہیں, سربراہان ہیں مسلح افواج کی, وہ تا دم مرگ وہ اس کے سربراہ رہیں گے. کیونکہ جب کوئی شخص آرمی, نیوی, ایئر فورس کا چیف بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو نچلے تمام لوگ ہیں, وہ لیفٹنٹ جنرل ہوں, وائس مارشل ہوں, وائس ایڈمرل ہوں, ریئر ایڈمرل ہوں, بریگیڈیئرز ہوں, میجر جنرل, وہ سب نااہل ہو جاتے ہیں, اور صرف ایک جو 4 اسٹار جنرل ہے وہی اس قابل ہوتا ہے کہ پاکستان کی افواج کی, مسلح افواج کی قیادت کر سکے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ تمام لوگ فوج میں بھی وہی قانون نافذ ہو جانا چاہیے, یا تو ٹینیور 5 برس کا کر دینا چاہیے, یا پھر 60 برس ریٹائرمنٹ کی فوج کی ایج لمٹ کر دینی چاہیے, تاکہ ہماری فوج جو ہر دم جوان رہتی ہے وہ بھی بوڑھی ہو اور اس میں بھی کچھ عقل آئے, سمجھ آئے. کیونکہ سمجھ اور عقل وقت, تجربے اور عمر کے ساتھ آتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.